नमस्ते। आइए जरा आग के पास बैठिए। आज इस चर्चा में मैं अपने गांव रामपुर का एक ऐसा काला सच बताने जा रहा हूं जो शायद बाहर वालों को सिर्फ एक कहानी लगे, पर यकीन मानिए, फर्श पर खींची गई एक आम सी सफेद नमक की लकीर ही यहाँ जिंदों और मुर्दों के बीच का आखिरी रास्ता है। अगर कहा जाए कि ये सफेद लकीर ही मौत को चौखट लांघने से रोकती है तो क्या भरोसा होता है? तो चलिए थोड़ा करीब आइए और पूरे ध्यान के साथ इस खौफनाक सच की गहराई में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, रात की ठीक 9 बज रहे हैं। पूरा गांव ऐसे सन्नाटे में डूब जाता है जैसे कोई शमशान हो। सिर्फ एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंजती है और फिर अचानक दरवाजे पर सबसे करीबी दोस्त खड़ा रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, भाई दरवाजा खोल दे, बहुत डर लग रहा है। क्या कोई होशो हवास वाला इंसान ऐसे वक्त में कुंडी खोलेगा? बिल्कुल नहीं। रामपुर के हर बंद दरवाजे के पीछे यही खौफ गूंजता है। ये किस्सा दरअसल शुरू होता है समर से। शहर का लड़का था, सालों बाद अपने बीमार पिता दीनानाथ जी को देखने रामपुर आया था। शुरू में तो उसने हमारे इन रात जागों और रिवाजों का खूब मजाक उड़ाया। उसे क्या पता था कि सूरज ढलते ही यहाँ क्या निकलता है। पता है यहाँ बचने का नियम क्या है? शाम ठीक 8:45 बजे सरपंच जी की वार्निंग घंटी बजती है। उसके बाद खिड़कियां कसकर बंद, चौखट पर नमक की एक मोटी लकीर, और सबसे बड़ा नियम, चाहे कुछ हो जाए, अंदर से दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। अब सवाल उठता है, आखिर नमक ही क्यों? दीनानाथ जी ने जब कांपते हाथों से समर को नमक की थैली थमाई तो उन्होंने साफ बताया कि भाई ये नमक आम चोर उचक्कों को रोकने के लिए नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच है। ठीक 9 बजे के बाद जो भटकती आत्माएं बाहर घूमती हैं ना, जो पूरी तरह अपना इंसानी रूप छोड़ चुकी होती हैं, ये नमक की दीवार ही उन्हें हमारे घरों की पवित्रता को भंग करने से रोकती है। उस रात ठीक 9 बजे चुप्पी ऐसी थी कि सुई गिरे तो आवाज आए। तभी समर की खिड़की पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक, और फिर एक रोने की आवाज आई। समर भाई, दोस्ती का वास्ता है, दरवाजा खोल दे, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पता ही आवाज किसकी थी? उसके बचपन के दोस्त अनिल की, जो 1 महीने पहले ही अचानक कहीं गायब हो गया था। ऐसी आवाज सुनकर किसी का भी खून सूख जाए। जैसे ही समर दरवाजा खोलने को आगे बढ़ा, दीनानाथ जी ने ऐन वक्त पर उसका हाथ दबोचा। नहीं, मत खोलना, उन्होंने सख्ती से कहा। और जैसे ही दरवाजा बंद रहा और समर ने बाहर वाले से सवाल दागे, देखते ही देखते उस रोते हुए दोस्त की आवाज अचानक बदल गई, एक बहुत ही खौफनाक शैतानी हंसी में। और फिर भयानक धमकियां आने लगीं। बाहर जो भी था वो उसका दोस्त बिल्कुल नहीं था, बल्कि अंधेरे में घात लगाए बैठा एक शैतान था जो बस अंदर आने की ताक में था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो नजारा और भी डरावना था। गांव में एक शराबी था, रमेश। जब सुबह लोगों ने उसके घर की तरफ देखा तो वो वहां से बिल्कुल गायब था। और सबसे दिल दहला देने वाली बात, उसके दरवाजे पर वो नमक की लकीर खींची ही नहीं गई थी। उसका घर बिल्कुल खाली पड़ा था, जैसे बरसों से वहां कोई ना रहा हो। नमक पर भरोसा ना करने की ऐसी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। आखिर रमेश बेचारे से गलती कहां हुई? पहली बात, उसने सुरक्षा वाली नमक की लकीर बनाने में लापरवाही की। नशे की हालत में उसने रात के अंधेरे में अपनी उस बेटी की आवाज सुन ली जो कब की मर चुकी थी। उस भ्रम में, उस छलावे में आकर उसने बिना सोचे समझे दरवाजा उस घने अंधेरे के लिए खोल दिया, और नतीजा, वो सीधा उन काले सायों का शिकार हो गया जो उसे हमेशा हमेशा के लिए खींच ले गए। कितना खौफनाक दृश्य रहा होगा वो। अब दिमाग में ये बात जरूर कौंधती है कि इस आफत की शुरुआत कहां से हुई। उस सुबह समर को गांव के बाहर एक पुराने सूखे कुएं के पास ले जाया गया। कहा जाता है 50 साल पहले अनिल नाम का एक गरीब बच्चा उस गहरे कुएं में गिर गया था। गांव वालों ने पता है क्या किया? कुछ नहीं, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश ही नहीं की। उस बच्चे की मां ने मरते मरते पूरे गांव को श्राप दे डाला। जैसे मेरा बेटा अकेला मरा है, वैसे ही हर 50 साल में ये गांव उसे एक साथ ही देगा। बस वही श्राप इन डरावनी रातों की असली जड़ है। श्राप तोड़ने का वक्त। आखिर उम्र भर तो सिर्फ एक नमक की लकीर के सहारे नहीं जिया जा सकता ना। इसलिए उस रात बादलों से घिरे आसमान के नीचे समर, उसके पिता और हमारे सरपंच विक्रम सिंह जी ने इस 50 साल पुराने श्राप को जड़ से उखाड़ने का एक बेहद खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। उस रात घड़ी की हर सुई दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। रात 8:50 पर सरपंच जी रस्सी के सहारे उस हड्डियों से भरे अंधेरे कुएं में उतरे।
ठीक 8:58 पर नीचे गहराई से भयानक चीखें और धमकियां गूंजने लगी। माफी? इतने सालों का हिसाब कौन देगा? 8:59 पर सरपंच जी ने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उन नाराज आत्माओं से माफी की भीख मांगी और ठीक 9 बजे जैसे ही गांव की आखिरी वार्निंग घंटी बजी, उन्हें सही सलामत ऊपर खींच लिया गया। एक पल की भी देरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। उस हिम्मत भरे काम के बाद गांव में ऐसी शांति छाई जो बरसों से नहीं देखी गई थी। लगा जैसे श्राप टूट चुका है। उसी रात देर गए समर ने खिड़की से बाहर झांका तो वहां उस छोटे बच्चे अनिल की आत्मा अंधेरे में खड़ी थी। पर इस बार कोई डर नहीं था। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, शांति से हाथ हिला रहा था और देखते ही देखते अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। एक सुकून था, जैसे आखिरकार उसे मुक्ति मिल गई हो। लेकिन क्या सच में वो बुरा सपना पूरी तरह खत्म हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी चबूतरों पर और बंद कमरों में पूछा जाता है। रमेश तो कभी लौटकर नहीं आया ना, और ना ही वो बाकी लोग जिन्हें पिछले सालों में 9 बजे के बाद उन काले सायों में खींच लिया था। उनका वो भयानक अंजाम आज भी इस गांव का एक गहरा रहस्य है। श्राप भले ही शांत हो गया हो, पर क्या वो अंधेरा अब पूरी तरह सुरक्षित है? अगर रात के वक्त ऐसे किसी सुनसान गांव में सफर कर रहे हों, तो हमें गांव वालों की ये चेतावनियां हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। दूसरी, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो हमेशा बंद ही रहने चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी, अगर कोई दस्तक दे तो ध्यान देना कि उसके पैर जमीन पर टिके हैं या हवा में झूल रहे हैं। और आखिरी बात, रात के घने अंधेरे में जो दिखे उस पे आंख मूंद कर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि बाहर दस्तक देने वाली हर चीज इंसान नहीं होती। तो आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जब रात का अंधेरा पूरी तरह छा जाए और बाहर से बिल्कुल जानी पहचानी आवाज में कोई पुकारे, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या आज रात दरवाजे की चौखट पर वो सफेद नमक की मोटी लकीर खींची गई है? इस बारे में विचार जरूर किया जाना चाहिए। और अगली बार अंधेरे में दरवाजा खोलने से पहले याद रखना, 2 बार नहीं 1000 बार सोचना।